नमस्कार, मैं राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान न्यूज स्टूडियो से कल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पर देश के विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा एक एग्जिट पोल दिखाया गया था और उस एग्जिट पोल पे क्या क्रिया और प्रतिक्रिया है इस राजस्थान की जनता की, और हमारे जो विशिष्ट पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे दाईं तरफ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नासिर जी जैदी साहब हैं और मेरे बाईं तरफ वरिष्ठ पत्रकार भवानी जी जोशी हमारे साथ हैं। आज हम दोनों से चर्चा करेंगे कल का जो एग्जिट पोल आया है। मैं पहला सवाल मेरा नासिर जी जैदी से होगा। नासिर जी बताइए कि जो एग्जिट पोल है, कई बार देखा गया है कि जो परिणाम होते हैं वो एग्जिट पोल से हटकर आते हैं, उसका क्या कारण होते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो एक कयास है। राजस्थान की 8 करोड़ पॉपुलेशन है। 8 करोड़ की पॉपुलेशन में तो सबके पास तो नहीं जाया जा सकता। चंद हजार लोगों से जाकर बात की जाती है, सर्वे किया जाता है और उनकी राय ली जाती है और उनकी राय का एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि मेजॉरिटी, इतने लोगों से हमने बात की, उसमें मेजॉरिटी क्या कह रही है, तो उस मेजॉरिटी का रेशो निकाल कर वो सामने रखा जाता है। अब चूंकि उसमें कई मरतबा ऐसा होता है कि मान लो ऐसे इलाके में गए या मान लो 5,000 लोगों से हमने बात की और 5,000 लोगों में 3,000 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि साहब बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं। या सेम विद कांग्रेस के साथ भी यही हो सकता है। अगर ये कहेंगे सब कि इतनी सीटें कांग्रेस को मिल रही है, अगर कांग्रेस के सपोर्टर ज़्यादा होंगे, तो अगर इसमें देखिए ज़रूरत होती है कि सबसे सटीक रिसर्च हो, लोगों के पास जाएं, सबसे सटीक बात हो और इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम जिस इलाके में जा रहे हैं वो इलाका अगर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो हम दूसरी पार्टी के लोगों से उसी रेशो में बात करें, तब सटीक रिजल्ट्स आते हैं। वरना अक्सर देखा गया है कि जो एग्जिट पोल हैं वो आजकल तो ज़्यादातर फ्लॉप ही हो रहे हैं और कल जो आए हैं, अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो सारे ही गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। जिस तरीके से रिसर्च हुई है, जिस तरीके से सर्वे हुआ है, ये तमाम बातें उस पर डिपेंड करती है और बाकी तो 3 दिसंबर है ही, परसों मालूम हो जाएगा। एग्जिट पोल के अलावा एक फैक्टर और आ रहा है मार्केट में, भवानी जी से बात करना चाहूंगा इसके बारे में। एग्जिट पोल के साथ साथ एक सट्टा बाजार आजकल जो चलन में आ रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है सट्टा बाजार और एग्जिट पोल जो चैनल्स के माध्यम से, तो ये कहीं न कहीं जो लोगों में एक उन्माद पैदा करता है, एक तनाव की स्थिति पैदा करता है। कौन सही है, ये कौन तय करेंगे? बिल्कुल, आपने कहा कि एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों में अलग अलग है, लेकिन इस बार जनता ने जो है ऐसा काम किया, मत दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कौन किसको वोट दे रहा है। लेकिन इस बार जो सट्टा बाजार जो है, एक बार तो बीजेपी को अप ले गया, फिर बराबर धीरे धीरे कर बराबर ले गया है। उसी तरह से एग्जिट पोल है, 10 कंपनियों ने एग्जिट पोल किया, लेकिन 7 जो बीजेपी की बता रहे हो तो 3 कांग्रेस बता रही है। लेकिन कुल मिला के बात ये कह रहे हैं कि सट्टा बाजार और एग्जिट पोल में कुछ अंतर है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से इस बार पहली बार चुनाव में हो रहा है, इसमें लोग अपना जो है ना कैलकुलेशन किसी को बता नहीं रहे। साथ ही जो है ये सट्टा बाजार, ये एग्जिट पोल आगे कितना सही होता है, लेकिन बात ये है जिस तरह से इस बार माहौल बना है वो सबसे अलग हटके है। लेकिन निश्चित सरकार जो है बदलने के जो है जो आ रहे हैं, हो सकता है कहीं न कहीं सटीक उतरे। सरकार बदलने के लिए जो बहुतायत में लोगों ने बात की है कि सरकार बदल सकती है, लेकिन लोक लुभावन जो जन कल्याणकारी योजनाएं अशोक जी ने की थी, क्या उसका असर नहीं रहेगा? देखिए, मुझे एक वक्त याद आ रहा है कि पिछली मरतबा जब कांग्रेस चुनाव हारी थी, अशोक गहलोत के सीएम रहते ही चुनाव हारी थी और उसके बाद में गहलोत साहब बीकानेर आए थे, तो हम उनके साथ बैठे हुए थे, तो ये हमने सवाल किया था उन्हें, शायद भवानी जी को याद होगा, भवानी जी जो मेयर थे उनके घर पे हम बैठे हुए थे, सुबह सुबह का वक्त था,
तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने इतने काम करवाए, इतने काम किए हैं पब्लिक के, इसके बावजूद आप चुनाव हार गए, तो उनका ये कहना था कि पब्लिक विकास के नाम पर वोट नहीं देती। ये अशोक गहलोत साहब का स्टेटमेंट था। तो लोक लुभावन वादे करना, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाना, वो एक अलग बात है, और जो पब्लिक का वोट करना वो अलग बात है। पब्लिक जो वोट करती है वो ये देखकर नहीं करती है कि हमें सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है, बल्कि पब्लिक इमोशंस के साथ रहकर वोट करती है। और ये देखिए, अभी कल्चर भी है इंडिया का कि हमारे इमोशंस किसी के साथ जुड़ गए तो हम उसे वोट करेंगे। वहाँ पार्टी नहीं देखते, या पार्टी के साथ अगर इमोशन जुड़ गए तो वहाँ हम व्यक्ति नहीं देखते, किसी शख्स को नहीं देखते। तो यही बात हर बार होती है, इस बार भी ये होगी। लेकिन इस बार एक ख़ास बात, भवानी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वोटर बहुत साइलेंट रहा है इस मरतबा। वोटर ने कहीं भी ये जाहिर नहीं किया कि वो किसके फेवर में खड़ा है, किसको उसने वोट किया है, और इवन वोट करने के बाद भी उसने अपने जज्बात को जाहिर नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि लोगों ने भावनात्मक तरीके से जुड़ के वोटिंग की है, लेकिन वो अभी भी वोट डालने के बाद में भी अपनी मुंह पे नहीं ला रहा है कि किसको वोट दिया है। यह एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि इमोशंस जो आते हैं वो जातिगत आधार पे आते हैं। तो क्या इस बार जातियों का ध्रुवीकरण हुआ नहीं है? मैं आपको बता दूं, जातीय ध्रुवीकरण तो इस बार हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक खाजवाल की बात कर सकते हैं, पर खाजवाला में भाजपा का प्रत्याशी था डॉक्टर विश्वनाथ और कांग्रेस का गोविंद राम, लेकिन वहां दोनों पार्टी से हटकर व्यक्तिगत वोटिंग हुई है। दोनों वो गोविंद राम के नाम से वोट हुई है, न कि भाजपा से। दूसरी तरफ विश्वनाथ की तरफ जातीय ध्रुवीकरण एक दो इलाकों को छोड़ के बाकी जातीय ध्रुवीकरण कहीं नहीं हुआ। बात अपन करते हैं बीकानेर जिले की 7 विधानसभा के। 7 विधानसभा में आप कहीं एक विधानसभा छोड़ दो, बाकी कहीं जातीय ध्रुवीकरण हुआ नहीं। कुछ लोगों का ये जाट के नाम से वोट मांग रहे हैं, कुछ लोगों का ब्राह्मण के नाम से वोटिंग मांग रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीकानेर में जातीय ध्रुवीकरण बहुत कम स्थिति में हुआ है। और वहीं दूसरी ओर बीकानेर में जो कैंडिडेट हुए हैं, बीकानेर में पहली बात पहला चुनाव है जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और रीपोलिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, बीकानेर जिले में पहला चुनाव जो है रीपोलिंग बिना हुआ है। और साथ ही बीकानेर के लोगों ने जो है ये भी मानस बना रखा है कि अपने को किसी को पता नहीं है वोट किसको दिया, क्यों दिया। लेकिन इस बार अशोक गहलोत के जो है काम जो है अच्छे थे, लेकिन कुछ टिकटों के वितरण को लेकर जो है लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, उसको लेकर शायद चुनाव में इफेक्ट पड़ सकता है। टिकटों को लेकर चुनाव पे इफेक्ट पड़ सकता है, यह कहना है भवानी जी जोशी का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी रहेगी। बात जातिगत ध्रुवीकरण की है, तो जहां तक एक राजस्थान में 2 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ एक छोटा एक और था, यह क्वेश्चन दोनों के लिए है। आरएलपी जो है वो जाटों की ध्रुवीकरण की बात कर रही है, कहां लगता है कहीं ऐसा कि क्या वो कर पाएगी? देखिए, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाहे कोई भी पार्टी कितनी ही बात करे कि हम जाति या धर्म में यकीन नहीं रखते, लेकिन ये रियलिटी है कि हर पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त भी ये ख्याल रखती है कि कौन से इलाके में किस जाति की या किस धर्म के लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आरएलपी अगर जाट की बात करती है तो उसका असर भी उन्हीं इलाकों तक है। नॉन जाट के जो इलाके हैं उनका वहाँ आरएलपी का असर कम है। तो ये तो एक फैक्टर है। देखिए, इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये, हम इसे नकार नहीं सकते।
भवानी जी, क्या जातिगत जो आधार है आरएलपी का, क्या वो सक्सेस होगा? बिल्कुल नासिर साहब ने कहा कि जातीय जो है आरएलपी जो है कुछ इलाकों में जहाँ बहुल्य जाट बहुल्य है वहाँ आरएलपी ने कैंडिडेट है, वहीं जो है आरएलपी एक दो जगह जैसे जातीय अपने कोलायत विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ रेवंत राम को इसलिए उतारा गया, वहाँ जातीय फैक्टर मेघवाल है इसलिए वहाँ मेघवाल को दिए। कई जगह ऐसी जगह है जहाँ जातीय फैक्टर काम किए हैं, कुछ एक दो जगहों को छोड़ के बाकी जातीय फैक्टर में जो है कैंडिडेट उतारे गए हैं। और बीकानेर में भी इसी तरह से हुआ है, कांग्रेस ने जो है जाट कैंडिडेट ज्यादा है तो वहाँ जाट कैंडिडेट, ब्राह्मण बाहुल्य तो वहाँ ब्राह्मण बाहुल्य का कैंडिडेट, इस तरह जातीय फैक्टर तो हर चुनाव में काम आता है और ये करते रहते था। क्या जातीय फैक्टर के आगे जो लोक लुभावन जो योजनाएं थी वह बौनी नजर आ रही है? देखिए, पहले भी अर्ज किया मैंने आपसे कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमारा देखिए समाज की जो मेंटालिटी है वो ये है कि पहले हमारी जाति, लोक लुभावन योजनाएं किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होती, वो पूरी पब्लिक के लिए होती हैं। तो वहाँ जाति धर्म माने नहीं रखते। लेकिन जब वोट करने की बात आएगी तो यहाँ का हर शख्स, चाहे वो राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर से हो, वो ये ज़रूर देखेगा कि मुझे किसे वोट करना है। पहले तो वो यही देखेगा कि क्या मैं किसी पार्टी का कैंडिडेट मेरी कास्ट का है जिसे हम वोट कर सकें। और ये देखिए फैक्टर है, इंडियन फिनोमिना है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से। योजनाओं का असर इस बार नहीं हुआ है, यह कहाँ तक संभव है? बिल्कुल, योजना तो अशोक गहलोत की बहुत अच्छी थी, लोगों को खूब राहत मिली और गरीबों को और कोरोना में बहुत फायदा हुआ। लेकिन बात यह है कि योजना के बावजूद भी लोगों का इस चुनाव में असर नहीं पड़ा योजना का। खाली जातीय आधार प्लस धर्म के आधार पर चुनाव लड़े गए कई जगह। लेकिन स्थिति ये है कि जातीय आधार और धर्म के नाम से चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन योजना बिल्कुल नगण्य रहेगी। और सरकार की जो योजना अच्छी थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं स्वीकार किया। वैसे भी जो है ना, इस योजना में लोगों को खूब राहत मिली और फायदा हुआ, लेकिन फिर इस चुनाव में ना योजना बिल्कुल धराशायी रहेगी। और एग्जिट पोल जो थे उसमें 7 एजेंसी, जैसे आपने बताया 7 एजेंसी है वो भाजपा को बढ़त दिला रही है, कुछ 3 एजेंसियां हैं वो कांग्रेस को बढ़त दिला रही है। तो अब मैं बीकानेर और पूरे राजस्थान के बारे में भवानी जी जानना चाहूंगा कि आपका व्यक्तिगत जो है वो क्या लगता है, कौन जो है एग्जिट पोल, कौन सा एग्जिट पोल सही हो सकता है या कुछ भी संभव हो सकता है? लेकिन एग्जिट पोल इस बार जो है बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार जो है वोटर साइलेंट है, इसलिए एग्जिट पोल का तो कोई भरोसा नहीं किया नहीं जाए। पहले भी एक बार हुआ था एग्जिट पोल, कुछ सारे रिजल्ट कुछ और निकले। इस बार भी जो है ना, मुझे लग रहा है एग्जिट पोल के भरोसे कुछ नहीं है। पिछली बार जो है निर्दलीयों की संख्या तादाद बढ़ी थी, इस बार निर्दलीय की संख्या मुझे लग रहा है कम आएगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहेगा। अब कौन जीते कौन हारे ये तो जो है समय बताएगा 3 तारीख को। लेकिन बीकानेर में लग रहा है 4 सीटों पे बीजेपी रहेगी, 2 सीटों पे कांग्रेस रहेगी, 1 पे माकपा रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और बीकानेर संभाग की, बीकानेर की जिले की जो बात 7 सीटों की कर रहे हैं भवानी जी, मैं ये नासिर जी आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल का जो असर है वो लगातार कम होता जा रहा है, इसके पीछे बड़े कारण क्या है, बड़े फैक्टर क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि वोटर साइलेंट है, वोटर बहुत समझदार हो गया है। अब पहले की जैसी बातें नहीं रही कि वोटर अपने जज्बात को जाहिर कर दे कि साहब मैं फलां पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं उसके सपोर्ट में खुलेआम खड़ा हूं। अब वो ज़माने गए, ये किसी ज़माने में हुआ करता था, अब वो ज़माना नहीं है। वोटर ना ये दिखाना चाहता है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना ये दिखाना चाहता है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, और ना ही ये दिखाएगा कि वो आरएलपी के साथ है या किसी और पार्टी के साथ है। वोटर साइलेंट है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे दुनिया से आम आदमी जुड़ा है, दुनिया से जुड़ा है, जब से इंटरनेट आया उसने पूरी दुनिया को देखना शुरू किया है। वो ये देख रहा है कि यूएस में इलेक्शन कैसे होते हैं, यूके में डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो कैसा है, फ्रांस में क्या हाल है, जर्मनी को हम किस नजरिए से देख रहे हैं। तो वो जब दुनिया के देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखता है तो उसके जहन में ये आता है कि जब वो डेवलप क्यों है वहाँ के सिस्टम की वजह से, तो हमारे यहाँ वैसा सिस्टम क्यों नहीं, वैसा डेवलपमेंट क्यों नहीं है। तो इसलिए वो जाहिर नहीं करता। जाहिर नहीं करेगा तो लाजमी है कि एग्जिट पोल कितने ही हो जाएं, उनके रिजल्ट्स
गलत रहेंगे। और जाट राजनीति की बात करते हैं, लगभग 24 सीटें ऐसी हैं जिसको जाट राजनीति जो है वो प्रभावित करती है। आरएलपी जो यह जाहिर करती है कि जाट फैक्टर को हम आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन भवानी जी ने जैसे अभी बताया कि निर्दलीय जो है आरएलपी को एक तीसरी शक्ति के रूप में या निर्दलीय के रूप में मान के चले, एक छोटी पार्टी के रूप में मान के चले, तो वो कहाँ तक प्रभावित करेगी? निर्दलीय क्यों नहीं आ रहे आरएलपी के माध्यम से? देखिए, ऐसा है कि बड़ी पार्टीज की इंपॉर्टेंस तो रहेगी, वो ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दो तो मेन पार्टीज हैं, ये रहेंगी। बाकी अब निर्दलियों का ज़माना इसलिए ख़त्म हो गया कि छोटी छोटी पार्टियां सामने आ गई। जैसे राजस्थान में आरएलपी आ गई, यूपी में देखें तो पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी होती थी, उससे पहले कांग्रेस ही होती थी, लेकिन बीएसपी और एसपी आई। बिहार में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, जनता दल आया, राष्ट्रीय जनता दल आया। राजस्थान में आवाम के सामने ऑप्शन आ गया कि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, अब क्यों ना आरएलपी को देख लिया जाए। तो आरएलपी जब मौजूद है और वो टिकट देने को तैयार है तो कोई निर्दलीय क्यों खड़ा होगा? बीकानेर में भी हुआ, बीकानेर पश्चिम की सीट पर एक साहब को आरएलपी ने टिकट दिया था। अगर आरएलपी नहीं होती तो हो सकता है कि वो साहब इंडिपेंडेंट अपना पर्चा भर देते, आरएलपी से नहीं भरते। तो जब ऑप्शन है, चुनाव लड़ने वालों के सामने ऑप्शन है, तो वो फिर इंडिपेंडेंट क्यों खड़े होंगे, निर्दलीय के तौर पे चुनाव क्यों लड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रीजन है। आरएलपी को क्या निर्दलीयों का एक प्लेटफॉर्म मान लिया जाए? बिल्कुल, मैं आरएलपी को निर्दलीय प्लेटफॉर्म मान रहा हूँ। वैसे जैसे पिछले चुनाव में बसपा ने जो है कुछ सीटों पर लिया, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो लोगों ने ये सोचा कि अब ये जो है ना, बस ये छोटे छोटे दल है वो किसी काम के नहीं है। दो बड़े दल है, कांग्रेस और बीजेपी, उनमें जो है ठीक है, निर्दलियों की संख्या जो है इसलिए घटती जा रही है। तो दूसरी बात कहेंगे अपनी आरएलपी की, और आपने भी यहाँ कुछ कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन आपका वजूद बिल्कुल यहाँ कुछ रहा नहीं। और आरएलपी में कुछ जगह है ना, हराने के लिए तो प्रभाव डाल सकता है, लेकिन जिताने में मुझे नहीं लग रहा है कि आरएलपी प्रभाव डालेगी कहीं भी। एक सवाल मेरा दोनों से है, क्या आरएलपी कितने जो है कैंडिडेट वो विनर हो सकते हैं लगभग एक अंदाज से? मैं आरएलपी की बात करता हूँ तो लगभग नागौर में 1-2 सीट आ सकती है, बाकी राजस्थान मुझे कुछ सीटें, देखिए भवानी जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, वो हराने पर तो असर डाल सकती है, जिताने पर एक तो असर नहीं डालेगी, और यकीनन वो 2-3 सीटें आरएलपी की आ सकती है। इससे ज़्यादा आरएलपी से हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आरएलपी जो है वो अभी रीजनल पार्टी भी नहीं है, स्टेट लेवल की पार्टी आरएलपी नहीं है, वो एक राजस्थान के एक छोटे से इलाके तक महदूद है, वहीं तक उसका असर है। तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद आरएलपी से नहीं कर सकते। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि जो एग्जिट पोल है जो कल दिखा है, हमारी नज़र में, जी, आप दोनों की नज़र में क्या कौन सी पार्टी जो है वो बढ़त कर रही है और कौन पीछे की ओर जा रही है, उसके बारे में थोड़ा? देखिए, जो एग्जिट पोल, जो पहले आपसे अर्ज किया कि एग्जिट पोल हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं है। और इस बार जो एग्जिट पोल हुए हैं, जैसे भवानी जी ने अभी कहा कि कंफ्यूज करने वाले, जैदी का व्यक्तिगत एग्जिट पोल चाहता हूं मैं यहाँ, और भवानी जी का। देखिए सर, ऐसा है कि पत्रकार का अपना निजी राय कुछ नहीं होती। पत्रकार जो दुनिया को देखता है, दुनिया की ओपिनियन देखता है, उसके हिसाब से अपनी बात कहता है, ओपिनियन के हिसाब से, पब्लिक की ओपिनियन के हिसाब से। तो पब्लिक की ओपिनियन हम अगर देखें, कल एग्जिट पोल के एतबार से हम देखें, तो वहाँ हमें एग्जिट पोल के हिसाब से, ना कि मेरे हिसाब से, ना किसी और तरीके से, वो वहाँ एग्जिट पोल 10 में से 7 जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी की बढ़त बता रहे हैं, वहीं 3 कांग्रेस की भी बढ़त बता रहे हैं। हम किसको सही माने? असल जो रिजल्ट है वो तो परसों ही पता चलेगा, कि 3 को दोपहर तक पता चल जाएगा कि किसकी हुकूमत आ रही है। भवानी जी पर्सनल कुछ? बिल्कुल, नासिर जी ने कहा बिल्कुल वो बात सही है। अब हम किसको बताएं, लेकिन ये लगभग जो है 7 जो है बीजेपी बता रहा है, 3 कांग्रेस। कहीं न कहीं एग्जिट पोल 1-2 जगह सही हो सकता है, बाकी एग्जिट पोल के कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पहले एक बार चुनाव हुआ है, एग्जिट पोल कुछ बता रहा था, चुनाव रिजल्ट कुछ बोल रहे हैं, इसलिए एग्जिट पोल कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भाजपा जो है बढ़त बता रहे हैं, तो हो सकता है उनकी राय हो सकता है कुछ चैनलों की निजी राय हो। एग्जिट पोल इस बार वोटर जो है बहुत साइलेंट है, वोट देने के बावजूद भी वोटर साइलेंट है। तो नतीजा जो है वो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि वास्तविक नतीजा क्या रह सकता है। लेकिन फिर भी
जो वोटरों की जो ओपिनियन आई है हमारे पत्रकारों के माध्यम से, वो एंटी इंकम्बेंसी की आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।